स्टॉक चुनने के दो तरीके होते हैं, पहला जो ज्यादातर लोग करते हैं और दूसरा जो मार्केट के स्ट्रेंथ को फॉलो करता है। हैरानी की बात यह है कि दोनों एक ही चार्ट देखते हैं लेकिन दोनों का रिजल्ट बिल्कुल अलग मिलता है। आज उन्हीं कंफर्मेशन को चार्ट पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो किसी भी स्विंग ट्रेड की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो समय समय पर शेयर करते रहते हैं। तो बिना समय गंवाए सीधे चार्ट पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरी स्ट्रेटजी को समझते हैं। दोस्तों, मैं इस समय चार्ट पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेटर दिखाई देगा, लेकिन इसकी सेटिंग क्या है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ स्ट्रेटजी को समझने पर रहेगा। और जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने वनडे का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। आपको भी इसका इस्तेमाल वनडे के टाइम फ्रेम पर ही करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको वनडे टाइम फ्रेम पर एक ऐसी कैंडल देखनी है कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह उसकी ओपनिंग से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर ऊपर है और इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर नीचे है। इसका सीधा मतलब है कि पूरे ट्रेडिंग सेशन में बायर्स का दबदबा बना रहा। अगर दिन के अंत तक प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर टिकता है तो यह संकेत मिलता है कि बायर्स ने पूरे दिन अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखी। इसीलिए किसी भी स्विंग ट्रेड की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन सिर्फ एक दिन के स्ट्रेंथ को देखकर फैसला लेना सही नहीं होगा, इसीलिए हमें यहाँ पर अब अगला कंफर्मेशन भी देखना है और हमें अगला कंफर्मेशन पिछले ट्रेडिंग सेशन से लेना है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल में हमने पहली कंडीशन देखी है उसके जो पीछे वाली कैंडल हो, उस कैंडल का जो क्लोजिंग हो वह भी उसके ओपनिंग से ऊपर होना चाहिए। यानी कि पीछे वाली कैंडल दोस्तों ये वाली हुई और इस कैंडल की अगर आप क्लोजिंग देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर है और इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर नीचे है। अगर पिछले दिन भी क्लोज ओपन के ऊपर है तो इसका मतलब है कि बायर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं आए, बल्कि लगातार 2 सेशन तक उनका दबदबा बना रहा। लगातार स्ट्रेंथ दिखाना अक्सर मोमेंटम बनने का शुरुआती संकेत देता है। लेकिन सिर्फ ग्रीन कैंडल काफी नहीं होती, अब हमें यह भी देखना है कि इस मूव के पीछे पार्टिसिपेशन कितना है, और यह कंफर्म करने के लिए हमें इसका वॉल्यूम चेक करना होगा। हमें यहाँ पर ये देखना है कि जिस कैंडल में सारी कंडीशन मैच हुई, यानी कि जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल का जो वॉल्यूम हो वह कम से कम 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। यानी कि अगर आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वह है 5.96 मिलियन, यानी कि दोस्तों 5 लाख से काफी ज्यादा है। क्योंकि प्राइस ऊपर तो जा सकता है, लेकिन अगर उसके पीछे अच्छी पार्टिसिपेशन नहीं है तो उस मूव की रिलायबिलिटी काफी कम हो जाती है। इसीलिए ऐसे स्टॉक पर ध्यान दिया जाता है जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो। और दोस्तों, हमें ऊपर वाली दोनों कंडीशन उसी स्टॉक में देखना है जिसका वॉल्यूम कम से कम 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों साथ में बढ़ते हैं तो मूव के टिके रहने की संभावना भी बेहतर हो जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये सिर्फ रूल ही नहीं बल्कि इनके पीछे का लॉजिक भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इससे ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोज बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अब आगे की 3 कंफर्मेशन पूरी स्ट्रेटजी की दिशा तय करेंगी और अब इसके बाद हम वह भी समझेंगे। अभी तक प्राइस और पार्टिसिपेशन दोनों कंफर्म हो चुके हैं, अब बारी है मोमेंटम को समझने की। और दोस्तों, मोमेंटम कंफर्म करने के लिए हमें RSI का सहारा लेना होगा और इसमें हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर RSI 50 लाइन से ऊपर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल में मैच हुई है और इस कैंडल पर RSI की 50 लाइन देखिए यहाँ पर नीचे है और इस टाइम पर RSI 50 लाइन के ऊपर है। दोस्तों, यहाँ पर RSI के 50 के ऊपर होना बहुत ही जरूरी है। इसका उद्देश्य सिर्फ यह समझना है कि मोमेंटम किस तरफ है। जब RSI 50 के ऊपर होता है तो यह संकेत देता है कि फिलहाल मोमेंटम बायर्स के पक्ष में बना हुआ है। यानी अब सिर्फ प्राइस ही नहीं, मोमेंटम भी उसी दिशा का साथ दे रहा है। लेकिन सिर्फ मोमेंटम होना ही काफी नहीं होता, अब हमें यह भी देखना होगा कि ट्रेंड किस दिशा में है। और दोस्तों, ट्रेंड की कंफर्मेशन हमें ADX से मिलेगी। इसमें हमें यह देखना है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर जो ADX के DI पॉजिटिव लाइन हो वह DI नेगेटिव लाइन के ऊपर होनी चाहिए। यानी कि सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है। इस कैंडल पर अगर आप DI पॉजिटिव लाइन देखते हैं तो यहाँ पर है ग्रीन वाली, और अगर DI नेगेटिव लाइन देखेंगे तो यहाँ पर नीचे है। यानी कि दोस्तों, इस कैंडल पर जो DI पॉजिटिव लाइन है वह DI नेगेटिव लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। यह कंफर्मेशन बताता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स में फिलहाल कौन ज्यादा मजबूत है। अगर पॉजिटिव DI नेगेटिव DI के ऊपर क्रॉस करता है तो यह संकेत मिलता है कि बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से आगे निकल चुका है। यानी अब मार्केट में ताकत धीरे धीरे बायर्स के पक्ष में शिफ्ट हो रही है। अब आखिरी कंफर्मेशन बाकी है जो पूरे ट्रेंड को एक बार दोबारा से वेरीफाई करता है।
और इसको हम मूविंग एवरेज से कंफर्म करेंगे। मूविंग एवरेज में हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर जो 5 SMA हो वह 35 SMA लाइन के ऊपर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमारी सारी कंडीशन मैच हुई और इस कैंडल पर अगर आप 5 SMA लाइन देखते हैं तो ये वाली है रेड वाली, और इस कैंडल पर जो 35 की SMA लाइन है वो नीचे जा रही ब्लैक वाली, यानी कि यहाँ पर 5 SMA लाइन 35 SMA लाइन के ऊपर है। जब शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर निकल जाता है तो यह सिर्फ एक क्रॉस नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि हाल की प्राइस मोमेंटम पुराने ट्रेंड से ज्यादा मजबूत हो चुकी है, यानी अब प्राइस मोमेंटम और ट्रेंड तीनों एक ही दिशा में दिखाई दे रहे हैं। जब ये सभी कंफर्मेशन एक साथ मिलते हैं तभी किसी स्विंग ट्रेड की क्वालिटी पहले से बेहतर मानी जा सकती है। तो ये थे वो 6 महत्वपूर्ण कंफर्मेशन जो किसी भी स्विंग ट्रेड की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ अच्छे सेटअप को पहचान लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर सभी कंफर्मेशन मिल जाएं तो एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है और प्रॉफिट किस लेवल पर बुक करना है, यही 3 चीजें किसी भी सेटअप को कंप्लीट बनाती हैं और अब इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की, क्योंकि किसी भी स्टॉक के चुनने के बाद अगर एंट्री गलत जगह ली जाए तो अच्छा सेटअप भी नुकसान में बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों इसमें एंट्री हमेशा कंफर्मेशन कैंडल के बाद होगी, यानी कि सारी कंडीशन अगर हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है तो जो हमारी एंट्री होगी वो अगले दिन मार्केट के ओपनिंग पर होगी, यानी कि यहाँ पर। और दोस्तों अगर इसमें हम स्टॉप लॉस की बात करें तो दूसरी कंडीशन हमने जिस कैंडल में देखा था, यानी कि पहली कंडीशन हमने इस कैंडल में देखा था, जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल थी वो यही थी, लेकिन जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के पीछे वाली कैंडल, जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल के लो पर रखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर ये वाला लो टूट जाता है तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि हमारा सेटअप फेल हो चुका है, और अगर सेटअप ही फेल हो गया तो उस स्टॉक में बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अब इसमें सबसे आखिरी सवाल बचता है कि प्रॉफिट कहाँ लेना है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एंट्री ही नहीं, सही एग्जिट भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि सही एंट्री। और अगर इसमें हम प्रॉफिट की बात करें तो वैसे तो जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है उससे लगभग आपको 2 गुना अपना टारगेट लेकर चलना चाहिए। लेकिन एक बात का आप ध्यान हमेशा रखिए, अगर स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है तो आप वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे मोमेंटम ऊपर जाएगा उसी तरीके से हम अपना प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा उसी तरीके से स्टॉक के साथ में ट्रेल करता रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने सेटअप को समझा है, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को समझा है, लेकिन अब हम यह भी देखेंगे कि क्या वास्तव में यह काम करती है या नहीं, और इसका जवाब हमें इसकी बैक टेस्टिंग से मिलेगा। तो इसके लिए हम इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। दोस्तों सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई थी और जो हमारी एंट्री बनेगी वो अगली कैंडल पर बनेगी, यानी कि जो ये वाली कैंडल है यहाँ पर। और इसमें एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हैं इसमें करीब 50% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है, और वह भी केवल दोस्तों 34 दिनों में, यानी कि जो 34 डेज का ट्रेडिंग सेशन था उस ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसमें हमें 50% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा, ये स्टॉक है एंजल वन का, और इसमें सारी कंडीशन दोस्तों इस कैंडल पर मैच हुई और जो हमारी एंट्री बनी थी वो अगली कैंडल यहाँ पर, और यहाँ से एंट्री लेने के बाद इसमें भी आप देखिए इसमें करीब 46% का बुलिश साइड का मूव दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा, यह चार्ट है DLF का, और DLF में दोस्तों यहाँ पर सारी कंडीशन मैच हुई और अगली कैंडल पर एंट्री लेने के बाद इसमें केवल 17 दिनों में 11% से भी ज्यादा का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। इस तरह से अलग अलग स्टॉक में इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आपको सभी इंडिकेटर की सेटिंग वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो एक बार आइए उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने नीचे ADX का इस्तेमाल किया है और इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं, जो इसकी सेटिंग है वो पूरी की पूरी बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, जैसे है ये वैसे ही आपको इस्तेमाल में लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए मैंने RSI का इस्तेमाल किया है और RSI का जो पीरियड है वो 7 रहेगा, ओवरबॉट 40 रहेगा, ओवरसोल्ड 20 रहेगा। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है और इसकी सेटिंग भी आप एक बार देखिए, एक मूविंग एवरेज है 5 पीरियड, यानी कि हमने यहाँ पर 5 SMA का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर जो दूसरा वाला मूविंग एवरेज है उसमें आप देखिए जो उसका पीरियड है वो 35 है, यानी कि यहाँ पर हमने 35 SMA का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें और किसी भी तरीके के इंडिकेटर की जरूरत नहीं है और ना ही मैंने कोई और इंडिकेटर यहाँ पर इस्तेमाल में लिया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस स्टडी का स्क्रीनर भी स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाया जाए तो कमेंट में स्क्रीनर लिख के जरूर बताइए। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट इसी टॉपिक पर रही तो अगली वीडियो में उसी पर ही बनाऊंगा। और दोस्तों अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली प्रैक्टिकल एनालिसिस, प्रीमियम सेटअप और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखना चाहते
चाहते हैं तो मैंने अपने इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल पर इससे जुड़ा एक डिटेल मैसेज पहले से ही शेयर किया है और उस मैसेज को मैंने यहाँ पर पिन भी कर दिया है। आप इस मैसेज को पूरा जरूर पढ़िए, इसमें आपको सारी जानकारी और पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिल जाएगी। आप इस मैसेज को पढ़ने और रिपोर्ट देखने के बाद ही कोई फैसला कीजिए। और दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो पूरी तरीके से फ्री और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आसान भाषा में सीखने के लिए वीबी कैपिटल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।